नमस्कार इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायो का जो है थर्ड चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन, सुरक्षा। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की सुरक्षा या उनको बचाना, उनको संरक्षित करना। इस लेसन को पढ़ने से पहले इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, विभिन्नता पे पर्टिकुलर प्लेस से आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करना या क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर यूजिंग लैंड अदर पर्पस। फॉरेस्ट को क्लियर करके लैंड को दूसरे पर्पस के लिए यूज करना भी क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। यानी बड़े एरिया के अंदर जंगलों को क्लियर कर देना, साफ कर देना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो इसके कॉजेस, कारण, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है और कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स या परिणाम, उसके रिजल्ट क्या आएंगे, उसके परिणाम क्या आएंगे डिफॉरेस्टेशन के, कि हमें वो कैसे आगे जाके अफेक्ट करेगा। द नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की आवश्यकता। नेसेसिटी नेसेसरी से बना है कि आवश्यकता क्यों है इन चीजों को बचाने की। द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। अबाउट एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड रेड डाटा बुक। एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनकी संख्या कम है, जो जल्दी ही अगर हमने कुछ नहीं किया, उनको नहीं बचाया, तो वो क्या हो सकती हैं? खत्म हो सकती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो अर्थ पर से बिल्कुल ही गायब हो गई है, लाइक डायनासोर, डोडो। ठीक है। रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की बुक, डिस्कवरी वाले चैनल पे आपने देखा भी होगा, आती है एक रेड डाटा बुक के नाम से प्रोग्राम आता है। उसमें उन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है और उनकी पॉपुलेशन के बारे में, कि किसकी कितनी पॉपुलेशन बची है और हमें क्या करना चाहिए। माइग्रेशन एंड इट्स कॉजेज। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, प्रवास। ठीक है। और उसके कारण, जैसे पक्षी मोस्टली माइग्रेट करते हैं, बर्ड्स इसलिए माइग्रेट करते हैं और उसके कारण क्या होंगे, ये सब इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे सालों दर साल ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, उसने ज्यादा से ज्यादा लैंड को क्या कर लिया? ऑक्युपाइड कर लिया, घेर लिया। बिल्ड सिटीज, शहर बनाने के लिए, कल्टीवेट क्रॉप्स उगाने के लिए। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डैम्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन ने क्या किया? अर्थ का जो लैंड सरफेस था उसको ऑक्युपाइड कर लिया, उसको कवर कर लिया। कंजर्वेशन वो एक्टिविटी है जो इंडिविजुअल और कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज की जाती है, प्रोटेक्शन है। लेकिन बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज थे, उनका क्या होने लगा? डैमेज होने लगा, उनको क्षति पहुंचने लगी। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? कंजर्वेशन की जरूरत पड़ी। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है
कंजर्वेशन का जो मीनिंग है वो मेंटेनिंग ऑफ नेचर, नेचर को मेंटेन करना ही क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन कहलाएगा। क्योंकि मनुष्य का जब से दखल शुरू हुआ है, इंटरवेंशन शुरू हुआ है, तब से नेचुरल रिसोर्सेज को क्या हो गया है, नुकसान होने लग गया है। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के विभिन्न प्रकार जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था E.O. विल्सन 1985 के अंदर सबसे पहले इस वर्ड को उन्होंने बनाया था, बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोबियल स्पीसीज जो हमारे प्लेनेट के ऊपर पाई गई हैं एक साथ, जो हमारे एनवायरनमेंट को गुड और हेल्दी बनाती हैं, ठीक है, वो चीज कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन स्पीसीज हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्लोबल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। दुनिया के अंदर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, जिसके अंदर 2 हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर है। इंडिया उनमें 6 स्थान पे है, 6 नंबर पे है। उन दोनों डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। डिफोरेस्टेशन पढ़ने से पहले हम फॉरेस्ट वेल्थ पढ़ेंगे, क्योंकि डिफोरेस्टेशन का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तभी पता चलेगा जब पहले हमें फॉरेस्ट वेल्थ का पता चलेगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए पूंजी कैसे है, धन कैसे है। फॉरेस्ट वेल्थ वेल्थ मीन पूंजी, धन, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसके ऊपर लगभग 67.71 मिलियन हेक्टेयर थे। फॉरेस्ट है, यानी कि जो टोटल एरिया है इंडिया का उसका 20.6% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। अब कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है। पहला, दे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, लाइक टिम्बर, वुड, फ्यूल वुड, ईंधन वाली लकड़ी, इमारती लकड़ी, वुड पर जिससे पेपर बनता है, रेयन बनता है, लेटेक्स जिससे रबर बनाया जाता है, गम, लेड और भी बहुत सारी चीजें। ये सब वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें कौन देते हैं, पेड़ देते हैं। और फॉरेस्ट वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ एक साथ पाए जाते हैं। डेंस ट्रीज एरिया इज कॉल्ड फॉरेस्ट। दे प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वो वन्य जीवों के जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड,
they help in maintaining the balance between CO2 and O2, यानी कि फॉरेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, खुद भी रेस्पायर करते हैं और सभी जो लिविंग बर्ड एनिमल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। अगला जो पॉइंट है, दे रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, ना तो वो उसको बहुत ज्यादा माइनस में जाने देते नीचे और ना ही उसको बहुत ऊपर जाने देते। जैसे अब गर्मी बढ़ रही है लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा, 45, 46, 50, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने देते। वो सब किसकी वजह से? फॉरेस्ट की वजह से। दे मेंटेन वाटर साइकिल, वो वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। उनकी जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसपायरेशन में वाटर का लॉस करती हैं, जो रेन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, आसपास के एरिया को ठंडा कर देते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है फॉरेस्ट वेल्थ का 6, दे मेंटेन वाटर टेबल। वाटर टेबल आपने समझ के पढ़ा है कि अर्थ के अंदर वाटर का जो लेवल है वो क्या कहलाता है? वाटर टेबल कहलाता है। तो पौधे हैं वो पानी को बहुत नीचे नहीं जाने देते, उनकी जो जड़ें हैं वो उसको एक लेवल पे रखती हैं। नेक्स्ट, दे प्रिवेंट फॉरेस्ट मीन्स दे मतलब फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। तो ये सब क्या है? फॉरेस्ट के फायदे हैं, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? वेल्थ कहते हैं। अब बढ़ते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन बड़े पैमाने पर पौधों को काटना या फॉरेस्ट को क्लियर करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है डिफोरेस्टेशन। Definition: massive cutting down of trees and clearing the forest to use land for other purpose। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना और फॉरेस्ट को क्लियर करना, जिसके बाद लैंड को किसी दूसरे पर्पस के लिए, फार्मिंग के लिए यूज किया जा रहा है, रोड डैम बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, कोई कम्युनिटी सेटल करने के लिए, इन सब के लिए पेड़ों को बड़े पैमाने पर कटाई करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। काजेस क्या होंगे डिफोरेस्टेशन के? काजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्यों काट रहे हैं, क्या कारण है कि हम जंगलों को काट रहे हैं? सबसे पहले टू गेट वुड, फॉर फ्यूल एंड टिम्बर।
फर्नीचर बनाने के लिए, डोर, विंडोज, बेड, टेबल, चेयर वगैरह जो भी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं लकड़ी प्राप्त करने के लिए। टू प्रोक्यूर लैंड फॉर houses, to procure land for building houses and factories. फैक्ट्रीज और हाउसेस बनाने के लिए लैंड चाहिए हमें। टू procure लैंड फॉर माइनिंग। माइनिंग होता है खनन का काम, यानी कि पहाड़ों को, जमीन को खोद के निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है माइनिंग। टू ओबटेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक लेटेक्स, रेजिन, ये सब भी लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन के बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट में। अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध पेड़ों को काटते रहे तो कंटिन्यू काटने से रेनफॉल और सोइल की फर्टिलिटी दोनों ही कम हो जाएंगे, यानी बारिश भी कम होगी और मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिससे नेचुरल क्लेमाइटीज है वो बढ़ जाएंगी। फ्लड, ड्राउट, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट हो सकते हैं। लॉस ऑफ हैबिटेट्स, आवास खत्म हो जाएंगे। 70% जो वर्ल्ड के प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर इसी तरह से डिफोरेस्टेशन चलता रहा तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। क्लाइमेटिक चेंज होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने से वो एक हैवियर गैस है, सन की हीट को इधर ही मैक्सिमम ट्रैप कर लेगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और वो क्या लीड करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को। पूरे अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, जो सी लेवल के आसपास जो कंट्रीज हैं, एरियाज हैं, वो सबमर्ज हो जाएंगे। क्लियर, क्रॉप रोटेशन का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। डेजर्टिफिकेशन, पौधे नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, तो मिट्टी कैसी रहेगी, एक डेजर्ट की तरह लगेगी, एक रेगिस्तान की तरह, ठीक है। और सोइल का इरोजन, पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो वो एयर, वाटर और सोइल के साथ कटकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।